गुरुदेव भगवान की, दादा भगवान की, प्रभु सुनो महाराज जी की, श्री गुरु महाराज जी की, बाबूलाल जी की, नाथ मंडली की, आश्रम की, समस्त देवताओं की, समस्त सिद्धियों की, बड़ी क्षेत्र की, संगम भगवान की, भक्त भगवान की, शिव की महादेव की, काशी विश्वनाथ की, वृंदावन के बिहारीलाल की, धर्म की, धर्म की, धर्म की, दो मिनट भगवान का नाम, आगे भगवान की कथा। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम ओंकार मंगलम, ओम ओंकार मंगलम, ओम मंगलम शिव मंगलम, शिव नाम मंगलम, 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 ओंकार मंगलम, ओम मंगलम भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय।
हम गोस्वामी जी कहते हैं कि तुलसी जाके मुख से धोधो निकसत राम, तुलसी जाके मुख से धोधो निकसत राम, ताके पक्की पक्तरी मोरे तन को जान। तो स्वामी जी अभी पिछली बार चर्चा हुई थी किस प्रकार से उनको भक्तमाल का सुमेरु कहा गया। उसी समय भाव निकला कि तुलसी जाके मुख से धोखो निकसत राम, धोखे से भी, मतलब इतनी महिमा गाई है भगवान के नाम की, ताके पग की उनकी भाव है ऐसा, ऐसा गोस्वामी जी का भाव है कि धोखे से भी जो भगवान का नाम ले रहा है उनका मतलब उस शरीर का जो भी है चर्म को निकाल करके मतलब एक पगतरी बना दिया जाए। उस जो मनुष्य भगवान का नाम ले रहा है, धोखे से भी ले रहा है, मेरे शरीर की चांद को निकाल करके उसके पग की पगतरी बना दिया जाए। इतना भाव है गोस्वामी जी का, जो भगवान के नाम में लगे हुए हैं, उनके गुणगान में लगे हुए, उनमें लगे हुए। ध्यान दीजिएगा, हम सुनते क्या, समझते क्या, सुनना चाहते क्या, बोला किया जाता है लेकिन हम चाहते क्या, बड़ा अंतर है। अगर हर चीज सामने क्या बोली जाती है और उस चीज को हम क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, उसको क्या हम अपने अनुसार जो चाहते हैं, अपने अनुसार समझना चाहते, सुनना चाहते, किस प्रकार से, जिस प्रकार से सुनना समझना चाहेंगे उसी प्रकार से वो चीज हमको तलाई हुई। जैसे कि शंकराचार्य जी ने एक जगह कहा है, बहरा कौन है, मतलब ध्यान दीजिएगा, बहरा सिर्फ वही नहीं है कि जो कोई कारणवश सुन नहीं पाता, बहरा वह भी, बहरा सिर्फ वही नहीं जो कुछ कारण से, चाहे जन्मजात हो या कोई ऐसा मेडिकली या कुछ ऐसा कुछ दिक्कत हो जिसके कारण से सुन नहीं पाता, वही नहीं, बहरा वह भी है जो अपनी हित की बात कही जा रही हो, अपनी हित की बात को जो नहीं सुनता वो भी बहरा है। मतलब बहरा जो अपनी हित की बात, मतलब आप नहीं कह रही ऐसा कौन हो सकता है कि जो अपनी हित की बात नहीं सुनना चाहता। आप अभी समझेंगे कैसे अपनी हित की बात को नहीं सुनना चाहता। मतलब अगर किसी से कहिए कि सन्मार्ग पे चलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, भजन करना चाहिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन सामने वाला कितना उसको आत्मसात करता है कि नहीं करता। चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन वो व्यक्ति इसलिए बहरा है कि अपनी हित की, जिससे उसका कल्याण होना है, अगर ये चीज आत्मसात करके जीवन में अगर ले आए अपने दिनचर्या में तो उसका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कितने लोग सही चीजों को आत्मसात कर लेते हैं, कितने लोग, बड़ी कृपा होती है, परमात्मा की अहेतुकी कृपा होती है, तभी चीज समझ में आती है, नहीं तो समझ में नहीं आती। मतलब बोला क्या जाता है और हम जो चीज चाहते हैं वही रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। कोई हंस बगुला एक साथ मान सरोवर मान,
हंस और बगुला एक ही से दिखते हैं, मानसरोवर में रहते हैं, लेकिन सब अपनी रुचि के अनुसार चीजों को आत्मसात करते हैं। बगुला मानसरोवर में भी लेते जाइए तो मछली ही ढूंढता है मोती, वहां पे मोती को भी पा सकता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वहां पर भी वो मछली को ही ढूंढेगा। उसी प्रकार से सत्संग में भी हमारी ऐसी वृत्ति होती है, ऐसी प्रवृत्ति होती है कि हम चीज अपने अनुसार ही, हमारे अनुसार ही चीजें फिल्टर लगाए होते हैं एक प्रकार से, कि हमारे अनुसार ही चीजें, हम उसको अपने अनुसार ही बदलना चाहते हैं कि हो सकता है हमारे लिए किसी दूसरे के लिए कहा जा रहा है। तो सुनना भी अगर सही से हम समझे तो वो भी भगवान की कृपा हो सकती है, वो भी ध्यान हो सकता है, वो भी भजन हो सकता है। किस प्रकार से सुनते हैं, किस प्रकार से आत्मसात करते हैं, जो यथार्थ है उसको जीवन में लाना चाहते हैं कि सिर्फ यथार्थ से दूर हटना चाहते हैं। भगवान की बड़ी कृपा इसलिए कहते कि जिस चीज को हम अपने जीवन में, दुख कोई नहीं चाहता, ध्यान दीजिएगा, भगवान से सब चाहते हैं कि दुख न मिले, सही भी बात है, लेकिन संजोगवश अगर जीवन में दुख आ भी जाता है तो बड़ी भगवान की कृपा होती है कि व्यक्ति उस दुख में भी भगवान की लीला को समझ करके अपनी उन्नति कर लेता है। मतलब ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से जीवन में दुख भी भगवान का वरदान कैसे हो सकता है, दुख भी भगवान का वरदान कैसे हो सकता है। एक अच्छा दृष्टांत कल्याण में निकला, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा हृदयस्पर्शी था। एक प्रज्ञाचक्षु किसी ट्रेन से जाते समय एक जिज्ञासु को एक महात्मा यात्रा कर रहे थे, देख करके उनके वस्त्रों को, उनके शरीर को देख करके, उनके भाव को देख करके लगा कि कोई महात्मा है, कुछ इनसे चर्चा हो, सत्संग हो। जाकर के महात्मा जी को दिखता नहीं था, जाकर के किसी प्रकार से प्रणाम किए और उनसे अपनी इच्छा जाहिर की कि महात्मा जी कुछ हमारी जिज्ञासा है, आपको देख करके लगा कि आप महात्मा हैं, तो हम कुछ हमारी जिज्ञासा है, अगर आपको बुरा न माने, न लगे, वैसे तो महात्माओं को उसका परिवार क्या था, क्या उसका जाति थी, क्या पाती थी, कोई नहीं पूछना चाहता, पूछा नहीं जाता, नियम ये कहता, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा है, तो थोड़ा सा अगर आपको बुरा न लगे तो कुछ चीजें जो प्रश्न है उसके उत्तर दे दे तो मुझको बड़ी संतुष्टि होगी। एक कोलाहल है और कोई चीज नहीं, अच्छा हमको लगेगा। महात्मा जी बड़े सरल सहज कह नहीं, ठीक है, आपकी जिज्ञासा उसको पूछिए। तो प्रश्न शुरू हुआ कि महात्मा जी ये आपका जो आंख से तो दिखता नहीं, तो आप मतलब कैसे ये, मतलब क्या, किस प्रकार से ये आपके जीवन में क्या जन्मजात हुई, कैसे हुई, क्या है, किस प्रकार से आपके जीवन में ये घटना घटी। तो उन्होंने फिर अपने जीवन के बारे में बताने लगे। इसी दृष्टांत में हमारे भी जो दुख है उसका भी निदान है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। महात्मा जी बोले कि देखिए, कोई जन्म से अगर न दुनिया को देखा हो, जन्म से ही अगर दृष्टि न जिसके पास न हो, तब तो उसको क्या है क्या नहीं कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी कि शुरू से मैं पिताजी के साथ जो रीति का काम करता था, उनका सहायता करता था,
और पिताजी की इच्छा थी काशी में जाकर अच्छा विद्वान बने, पूरे जो भी है शास्त्रों का ज्ञाता हो, एक अच्छा अपने जीवन में उस जो भी हमारी पद्धति है भारतीय परंपरा का ज्ञान को अर्जित कर, ये इच्छा थी। उसी के अनुसार मैं भी, उनको भी अच्छा लगता था और मैं भी अपना जीवन उसी प्रकार से जी रहा था। लेकिन परमात्मा को जो मंजूर होता है वही होता है। ऐसे करते करते दिन बीतने लगे और जो मैं हाई स्कूल में था, करीब उस समय, पुराने समय की बात, करीब 12 या 14 साल की अवस्था मेरी लगी होगी। उस समय एक बीमारी हुई, चेचक या कुछ ऐसी बीमारी हुई, उसके कारण से मेरी आंखों की ज्योति चली गई। उसके कारण से मेरी आंखों की ज्योति चली गई और उसके बाद मेरी आंखों की ज्योति ही नहीं, मेरे पूरे जीवन में ही अंधेरा छा गया। कहां तो मैं काशी जाकर के अपनी भारतीय परंपरा का ज्ञान अर्जन करना चाहता था और कहां ये कि अब मेरे जीवन, मतलब मेरा सहारा ही मुझको अब तो दूसरे पर भी लग रहा था कि अब मैं जीवन जीऊंगा कैसे, किस प्रकार से मेरा एक एक दिन कैसे, किसके भरोसे में जीऊंगा, मुझको कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा। अब लगा कि अब दूसरे के सहारे ही, दूसरे की कपड़ों पे रहना पड़ेगा, दूसरे के आश्रित ही रहना पड़ेगा, दूसरे को टुकड़ों पे ही जीना पड़ेगा। जीवन में चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा, कुछ भी दिखाई न दे। भगवान का विधान देखिए, अब क्या कर सकता है, अपनी पीड़ा को बताने लगा, अब क्या कर सकता है। कालांतर में अपने भाग्य को कोसों, भगवान को कोसों, किसको कोसों, बस अब लगा कि अब जीवन मेरा अब बेकार हो गया, अब दूसरे के ही टुकड़ों पर जीना पड़ेगा, चाहे खाने को कैसा भी दे, पहनने को कैसा भी दे, रहने को जहां भी दे, अब तो जीवन बेकार हो गया। बड़ा पीड़ा, बड़ा दुख। परमात्मा या तो आंख ही नहीं दिया होगा, लेकिन आंख दिया, उसके बाद तो दुनिया मैंने देखी थी दुनिया कैसी, लेकिन अब क्या करें, कुछ भी हाथ में नहीं, बस पीड़ा ही, दुख ही दुख। आगे ऐसे दिन बीतने लगे। भगवान की अब लीला देखिए, भगवान की ऐसी प्रेरणा होती है। इस गांव में एक और प्रज्ञा चक्षु संत स्वामी शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक, बड़े उच्च कोटि के महात्मा, उनकी सूचना होती है कि वो गांव में आने वाले हैं, सत्संग करने वाले हैं। और ये खबर मुझको भी मिलती है और मेरी भी जिज्ञासा होती है कि अरे वो भी प्रज्ञा चक्षु, मतलब वो उनको भी दिखाई नहीं देता, मुझको भी दिखाई नहीं देता। तो ये जाकर के अंदर से कुछ आशा जगी और मैं पिताजी से निवेदन किया, पिताजी मुझको आप जो भी सत्संग होने वाला है मुझको भी ले जाए, थोड़ी मतलब कृपा होगी। कहे नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो तुमको सत्संग ले चलता। तो वहां पे सत्संग होने लगा, जो भी सत्संग का कार्यक्रम था खत्म हुआ और उसके उपरांत जो है शरणानंद जी महाराज जी के पास जो खुद प्रज्ञा चक्षु थे उनको भी नहीं दिखता था। तो जाकर के उनके पिताजी जाकर के ले गए उनके पास, शरणानंद जी महाराज जी के पास, और पूरी दास्तान सुनाए कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो बताइए किस प्रकार से जीवन बीतेगा, कैसे कटेगा जीवन, अभी तो कोई उम्र भी नहीं, कैसे जीवन कटेगा। तो प्रज्ञा
बताया कि मैं भी ऐसा नहीं कि जन्मजात मुझको चर्म चक्षु नहीं मिले थे, आंख नहीं थी, मैं भी करीब ऐसे ही चेचक के कारण 12-14 साल की अवस्था में मेरी भी दृष्टि चली गई। फिर उसके बाद जब उनको लगा कि अरे ये इनका भी जीवन और मेरा भी जीवन लगभग लगता है समान है, तो क्या महाराज, अब वो जिज्ञासु जो था जिसकी दृष्टि चली गई, जो बालक था, शरणानंद जी महाराज से कहता है कि पर आप हमारे कैसे जीवन को जीना, इसका हमको आप मार्गदर्शन करें, बड़ी कृपा होगी, कैसे जीवन को जिए। शरणानंद जी महाराज जी ने कहा कि देखो अब वास्तव में देखिए शुरू हो गया, जो अब ध्यान और देने की बात ये है कि जो दुख था वो कैसे मतलब उनके जीवन को वरदान, महावरदान। अब प्रवचन उनके सत्संग में अपने बोलते हैं, मतलब उनके समझाते हैं कि देखो बेटा, भगवान की ये सुख दुख जो है, ये जो सुख दुख है, ऐसा शुरू किया, ये जो सुख दुख है ये मन की कल्पना है, सुख दुख मन की कल्पना है। और अगर भगवान अपने को बोले, अगर भगवान मुझको भी नेत्र दिए होते, जो स्थिति भगवत कृपा को आज मैं प्राप्त हुआ हूं, मैं प्राप्त न होता, मैं भी औरों लोगों की तरह कहीं पुत्र में, कहीं स्त्री में, कहीं और पद में, कहीं प्रतिष्ठा में, कहीं अहंकार के आभूषण से जो भी शोभायमान हो सकता था वो करता मैं, जो सब लोग कर रहे हैं, हो सकता मैं भी वही करता। परमात्मा की परम कृपा। अब देखिए, दुख तो अब जो घटना है तो घटेगा, लेकिन उस घटना को किस प्रकार से हम लेते, पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, घटना तो घट गई, उस घटना को कैसे जीवन को हम उसके अनुसार जीते। ये नाव तो गुरुदेव महाप्रभु जी कहते हैं कि ये नाव तो बहती जाएगी, तू हंसता जा चाहे रोता जा, ये नाव तो बहती जाएगी, ये समय तो चलता जाएगा, कुछ न कुछ होता रहेगा, हम हंसते हुए जीते हैं कि रोते हुए जीते हैं, ये हमारी स्थिति पे, शरणागति पे, भगवत कृपा पे निर्भर करे, किस प्रकार से जीवन को जीते। तो शरणानंद जी ने कहा कि मेरी भी स्थिति होती है। उन्होंने फिर समझाना शुरू किया कि देखो ये दुख भी भगवान का महावरदान हो सकता है कि अगर चर्म चक्षु हो सकता है, चर्म चक्षु मतलब ये जिससे कि हम देख नहीं पा रहे, और हो सकता है कि ये चर्म चक्षु से भले ही हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, भगवान की शरणागति से, उनके समर्पण करने से मेरे अंतर चक्षु खुल गए हैं, मेरे अंतर चक्षु खुल गए, मैं परमात्मा की कृपा को पा रहा हूं, अनुभव कर पा रहा हूं, उसी के अनुसार से जीवन को जी रहा हूं। और ये अंधापन मेरे लिए महावरदान हो गया। ये ऐसा नहीं कि मेरे जीवन में हो सकता है कि मैं बहुत चीजों को देखता, सुनता, समझता, लेकिन ये अंधापन निमित्त हो गया। क्या निमित्त हो गया? परमात्मा की कृपा को प्राप्त करने का, उनके भजन में लगने का, उनमें लगने का एक निमित्त हो गया। अगर ये अंधापन ना होता तो हो सकता था मैं भी और लोगों की तरह। तो भगवान ने मुझ पे विशेष कृपा की है। यही चीज मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि ये चीज अपने जीवन में ये सब हटाओ कि भगवान अब मेरा जीवन कैसे चलेगा, क्या चलेगा, कैसे, सब छोड़ो। अब चरण चक्षु नहीं,
लेकिन जब दिव्य चक्षु तुमको मिलेंगे, अंतर चक्षु तुमको मिलेंगे, उसके अनुसार अपने जीवन को अब जीना है। ये सत्संग जो शरणानंद जी महाराज ने उस जो जिज्ञासु एक बालक को जो व्यथित था दुखों से कि अब जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है, मेरा जीवन अब कैसे मैं जीऊंगा, उसको एक प्रकार से उसके जीवन में क्रांति होती, ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था, इधर दृष्टि ही नहीं गई थी, सिर्फ दुख ही दुख समझ में आ रहे थे, दुख ही सारा और संसार अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। शरणानंद जी महाराज के सत्संग की प्रेरणा से एक ऊर्जा मिली, एक क्रांति जीवन में हुई और कालांतर में करीब 70-80 साल की अवस्था के उपरांत वो जो एक जिज्ञासु ट्रेन में बैठा था और महात्मा जी का जो सत्संग हो रहा था उसके अनुसार से जो है मतलब वहां तक जीवन बीता और उन्होंने जो बचपन में इनकी दृष्टि चली गई थी, जो बहुत व्यथित थे, फिर अपने जीवन को बताने लगे कि फिर हम उनके अनुसार शरणानंद जी महाराज जी के अनुसार अपने जीवन को जीना प्रारंभ किया और जिस प्रकार से जो भी उन्होंने बताया उसको अपने जीवन में आत्मसात किया और आज मैं भी यह भगवान की कृपा का अनुभव करता हूँ। पता नहीं कितनी यात्राएं बढ़ डाली, कितने लोगों को अपने सत्संग का लाभ दिया, तो जाकर के फिर ट्रेन पर उनको जहाँ उतरना था जो एक जिज्ञासु थे और कई प्रश्न करते हैं, लेकिन उनको उनका स्टेशन आ जाता है, महात्मा जी को प्रणाम करते हैं, चीजें और भी पूछनी थी, लेकिन स्टेशन आ जाकर महात्मा जी को प्रणाम करते हैं, फिर अपने गंतव्य की ओर चले जाते हैं। तो ये इतनी लंबी कहानी ये वास्तव में घटना है कि कहने का एक तात्पर्य ये था कि जो शुरू में उनके जीवन में लगा कि अब तो दुख आ गया, अब जीवन पूरा अंधेरा ही अंधेरा है, अब जीवन जीने से कोई मतलब नहीं है, कैसे क्या करेंगे, लेकिन परमात्मा के पर आश्रित होने पर, शरणागत होने पर और सत्संग के प्रभाव से एक पूरा जीवन ही परमात्मामय हो, पूरा जीवन में ही परमात्मामय हो गया। उसी प्रकार से हमारे भी जीवन में दुख के प्रकार अलग हो सकते हैं, दुख के प्रकार अलग हो सकते हैं और उस दुख को किस प्रकार से हम अपने पे पॉजिटिव वे में ले रहे हैं, नेगेटिव वे में ले रहे हैं, किस प्रकार से ले रहे हैं, जिस दृष्टिकोण से हम उस चीज को लेंगे उसी प्रकार से वे जीवन में प्रभाव डालेंगे। तो ये कथानक, ये दृष्टांत कहने का इतना ही तात्पर्य था कि हमारे भी जो जीवन में हम जिसको मान लेते हैं कि भगवान आप तो जीवन में अब बड़ा अंधेरा हो गया, अब जीवन किसके भरोसे जीना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, उनके लिए ये महोषधि यही है कि परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के जैसे में जाहि विधि रखेरा, आबाद करो चाहे बर्बाद करो, तेरी रजा पे छोड़ दिया, आबाद करो चाहे बर्बाद करो, तेरी रजा पे छोड़ दिया। तो इस स्थिति में अगर होने पर अगर शरणागत हो जाते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पे परमात्मा की हो सकता है कि हमको ये चरम चक्षु न मिले, लेकिन दिव्य चक्षु मिल जाते हैं, अंतर चक्षु खुल जाते हैं और परमात्मा की कृपा को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए भगवान जो कुछ भी देता समझ में नहीं आता कि हमारी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है, छोटी है, स्तर छोटा है, इसलिए उनकी कृपा को हम समझ नहीं पाते, लेकिन जो समझ लेता है उसका जीवन परिवर्तन हो सकता है। इसलिए समझो भाई कबीरदास जी कहते हैं सुख के माथे सील पड़े, वो सुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की बलिहारी जो पल पल नाम रटा है, वो दुख की बलिहारी है जिस वो दुख निमित्त है, वो दुख की बड़ी महिमा है, ये पल पल
नाम, पल पल राम, पल पल भगवान का सुमरण करवा रहा, वो बुद्ध की बड़ी कृपा है, बड़ा भगवान की कृपा। ऐसी सबकी सती की बात नहीं है, सब तो उसी में रह जाता है, आवागमन में ही रहता है, बस उसी स्तर का रहता है। तो भगवान की कृपा होती है, अपने बस की बात नहीं है। कितने लोग इस चीज को रियलाइज करेंगे, कितने लोग इस चीज को समझेंगे, सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं ना कि हम जो बोला जाता है वो नहीं, जो अपने अनुसार सुनना पसंद करते हैं, फिल्टर कर लेते हैं कि नहीं हमारे लायक चीज नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। तो ये सुनने के लिए, ये समझ के लिए, बोध के लिए उस परम पिता परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, तभी ये बात इस स्तर पर समझ में आती है। नहीं समझ में आए, लेवल जब तक लेवल नहीं होता तब तक चीज लगती कि हो क्या। परमात्मा की कृपा होती तो लेवल मिल पाता है, तो चीजें समझ में आत्मसात हो पाती है, समझ में आती है। क्या रे, किस ओर तेरी जिंदगी किस ओर जा रहा है, जिंदगी क्या, हम किधर जा रहे हैं, किधर जाना था, किधर जा रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा, लोग कहते हैं कि सत्संग तो सुनते हैं लेकिन परिवर्तन, रामकृष्ण परमहंस बड़ा अच्छा बोलते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी कहते कि देखिए, एक किसान था और एक गन्ने का, ऊंट का खेत था, उसमें पानी लगा था, दिन भर पानी लगा था और शाम को जाके देखता कि पानी खेत में मिलता ही नहीं। बड़ा पता किया कि आखिर कारण क्या है, कि खेत में तो पानी लगाते हैं, शाम तक पानी दिखता नहीं। तो खोजबीन करने में पता चला कि उसमें बहुत बड़े, मतलब जगह जगह पर बहुत बड़े छिद्र बने हुए थे। उस छिद्र के माध्यम से सब पानी निकल जाते, उतर जाते, खेत में रह नहीं पाता। तब उसको समझ में आया कि पहले जो छिद्र है, इसको जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक चाहे रोज ही पानी भरे, खेत में पानी ठहर नहीं सकता, रुक नहीं सकता। तो रामकृष्ण परमहंस किसी का उदाहरण देते हुए हम लोगों को चेतावनी देते हैं, हम लोगों को उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार से वो किसान परेशान था, पानी भरता लेकिन पानी टिकता नहीं था, उसी प्रकार से हम चीजों को, सत्संग की चीजें सुनते हैं लेकिन साथ में अपना मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, इसको लेकर, इसको चिंता करते, इसको लेकर के कि हम कुछ हैं, इसको लेकर के बैठे रहते हैं, पकड़े रहते हैं, इस अहंकार को पकड़े रहते हैं। जब तक इस अहंकार को पकड़ करके आप कोई चीज करेंगे तब तक इस परमात्मा कृपा को प्राप्त करने के लिए, प्राप्ति में या हमारा दुख का जल्दी अंत नहीं। सहज, जब तक सहज नहीं होंगे, अहंकार को जब तक पोषित करते रहेंगे तब तक परमात्मा, हो सकता है कि 2, 4, 10, 20, 50, 100, सैकड़ों, हजार, लाखों लोग हमसे प्रभावित हों, हम लोगों को प्रभावित कर दे, लेकिन परमात्मा की कृपा से हम बड़ी दूर दूर तक वंचित रहे। परमात्मा जितनी सहजता, बड़ा अच्छा किसी ने कहा कि लोग कठिन की ओर आकर्षित होते हैं, कुछ अलग करने की चाहना रखते, लेकिन क्यों कि हमारा हाईलाइटेड हो जाए। वो अहंकार के पोषण के लिए ये करते, और जब तक ये स्थिति रहेगी, लोग हम चंद्रमा
जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बड़ी मार्के की बात की कि हम क्या क्या कर ले रहे हैं, लेकिन कहां कहां पहुंच जा रहे हैं। लेकिन हम अपने निज की ओर, अपने स्वरूप की ओर, अपनी आत्मस्वरूप की ओर नहीं पहुंच पा रहे। वही दुख का कारण है। हम इतना ही बाहर हो गए, इतना बाहर हो गए हैं, इतना पर हो गए हैं, इतना पर हो गए हैं कि स्व क्या होना चाहिए, स्वरूप में क्या होना चाहिए, स्वस्थ कैसे होना चाहिए, इसको हम भूलते जा रहे हैं। और जो व्यक्ति स्व को भूल लेगा, स्व की ओर ध्यान नहीं देगा, बड़ा अच्छा किसी ने कहा, बहुत बीच बीच में बात क्लिक करती रहती है महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम एक दो ने सैकड़ों नहीं हजारों तुम्हारी जीत हो जाए किसी हर प्रकार से, जो भी फील्ड हो, लेकिन वास्तव में तुम जीतोगे तभी, तुम विजेता तभी कहलाओगे जब तुम अपने को जानोगे, अपने को जीत लोगे। बाहर का चाहे तुम जितना भी कुछ कर लो, लेकिन जब तक अपने को नहीं जीतोगे, अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करोगे, स्वस्वरूप में को नहीं समझोगे, तब तक आपकी पूरी जो जीत है वास्तव में जीत नहीं। और आप अपने को जीत लो, भले ही बाहर जो चाहे जितनी जीत मिली हो चाहे न मिली हो, तो समझो तुम्हारा जीवन सफल। मतलब सोच उनकी उस स्तर, तो हम अपने जीवन को कैसे जीते, किस प्रकार से, किस दृष्टिकोण से जीवन को जीते। घटनाएं तो घटेंगी, ब्रेकिंग न्यूज तो होगा, कभी कुछ ऐसे ही जीवन चलता है। लीला है परमात्मा, कभी कुछ लगा रहे। लेकिन इसमें ये देखना कि समय भी चलता जा रहा है, समय भी जा रहा है, इसमें हमने किया, अपने लिए क्या किया, समाज के लिए क्या किया, परिवार के लिए क्या किया, हम किए क्या? सिर्फ इसीलिए आए थे, खान पान सुख भोग, बस इसीलिए परमात्मा ने शरीर दी। किस लिए आए थे? अपने से अपना। देखिए, चीजें परमात्मा की कृपा होती है तभी ये चीज समझ में आती है, सुनने को मिलती, और परमात्मा की परम कृपा हो जाती तो हम उस पर चलने लगते। कि भगवान कहते हैं कि मैं सब कुछ दे देता हूं, सब कुछ ले लो, लेकिन जो भक्ति ऐसी चीज है, प्रेम ऐसा चीज है, भगवान को बस में होना पड़ता है। तो ये ले लो, सबके पास पद प्रतिष्ठा द्रव्य होना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन भक्ति अगर है, प्रेम है परमात्मा का, तो भगवान भी आपके, मतलब सोचिए, वो इसलिए कि मैं बंध जाता, मुझको फिर मेरा भक्त जो कहता करना पड़ता है। मतलब वो ऐसा प्रेम की शक्ति ऐसी कि परमात्मा को भी बनना पड़ता है, और कोई नहीं मानता, प्रेम मान लेता है। इतनी कीमती चीज, आप बाजार में जाइए, जो जिस चीज की होती है उसका रेट आप देते हैं, मूल्य देते हैं, तब जाकर के वो मिलती। तो परमात्मा को जो बस में करने वाली चीज है, सोचिए कितनी
कृपा को पाना पड़ेगा और उनकी कृपा को पाने के लिए उन पे आश्रित होना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हमारा जो जीवन का जो है, जो उद्विग्नता है, जो दुख है, जो अशांति है, क्या करें कैसे करें, देखने में तो सब ठीक लगता है लेकिन अंदर बड़ा गड़बड़ रहता है। सबके जीवन में बड़ी कृपा होती है कि जो अंदर बाहर से मस्त रहता है, बड़ी परम कृपा, लेकिन दिखाते कुछ है, रहते कुछ है, सो कुछ दूसरा करते हैं, एक्चुअल कुछ दूसरा। परमात्मा की परम कृपा होती है, कथनी करनी तभी एक बात कृपा। ये कृपा शब्द जो है परमात्मा की बड़ी बाद में, जैसे स्वामी रामसूरदास जी ने कहा कि मैं व्याख्यान देने लगा, लोगों को बताने लगा, भीड़ लगने लगी, सब कुछ, किताबें भी लिखने लगा, सब कुछ होने लगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाधा कहां है समझ में नहीं आ रहा। प्रगति जो होनी चाहिए नहीं हो पा रही, आध्यात्मिक जो ऊर्जा होनी चाहिए, स्तर जो होना चाहिए, सालों सालों लग गए। तब पता चला कि कामना ही बात है। मेरे अनुसार हो, मेरे कहे में सब लोग चले, ये जब तक जीवन में रहेगा तब तक हम शांति से दूर हो। मेरे ही अनुसार काम क्यों नहीं होना चाहिए, ये मुझको सूत्र लगा, सूत्र मिल गया। उसके बाद मैं समझ गया कि बाधा यहीं पर थी। और मैं आपको भी कहता हूं, उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, मैं आपको भी कहता हूं, इस चीज को जो मैं मुझको बहुत दिन लगे, आप पहले ही अपने जीवन में ले आएंगे तो आपका समय बच जाएगा और आपका बहुत जल्दी ही प्रगति होगी, आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसलिए राजी जिसमें तेरी रजा है, परमात्मा जिसमें तेरी रजा है वही होता है। किसी याचक को किसी ने कहा कि भगवान से वर मांग लीजिए, तो भाई 10 लोग हैं, जिसका जैसा स्तर होता है वैसा मांगेगा। भाई सबकी स्तर है, परमात्मा को खड़ा है। अब कह दिया ये परमात्मा खड़े मांगो, अब भाई परमात्मा खड़ा है तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन लेने वाले अब उसके लेवल्स क्या हैं, वो किस लेवल का है, जो जिस लेवल का होगा उस लेवल का वो मानेगा, और वैसी उसकी मति होगी, वैसी गति होगी। तो सब कोई कुछ। एक व्यक्ति कहा कि हम परमात्मा से कुछ नहीं मांगे, करे इतना बड़ा अवसर मिला है, अगर कुछ नहीं मांगे नहीं, अरे मांगना पड़ेगा, ये कंडीशन है। अच्छा, तो मुझको नहीं पता, परमात्मा जो उचित समझे वही कर, जो आपको उचित लगे वही कर। अब परमात्मा को कोई छोड़ेगा कि जो आपको उचित लगे वो कर दे, तो परमात्मा क्या करेगा? जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, सबसे जिसका उससे भला होगा, वही परमात्मा करेगा। तो परमात्मा पर हम जब समर्पित हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तो परमात्मा जो हमारे लिए परम हितकर होता है, परम फलदायी होता है, वही करता है। बाकी तो हमारी इच्छा के अनुसार हम मांगते ही रहते हैं, रोते ही रहते हैं। परमात्मा कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत, कभी वो दिक्कत, ठीक है, मांगना भी इस प्रकार कोई गलती नहीं, किससे कहेंगे? बड़ा अच्छा कहते हैं कि अगर मांगना ही होगा तो आपसे ही मांगेंगे। विनोद जी बड़ा अच्छा भजन गाते हैं कि न कोई उलाहना न कोई अर्जी,
न कोई उलाहना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। हम उलाहना मेरे ठीक है, जैसे है सब मस्त है, अर्जी भी नहीं लगाई, लेकिन अर्जी की जरूरत भी होगी, कहना भी होगा, ना तुम ही से कहूंगा, आज जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। दोनों बात। अगर प्रयास तो ये होगा, ना कोई उलाहना ना कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी, लेकिन कहना भी होगा, कभी मन में ये शंका होगी, कभी दिक्कत होगी, कभी गफलत होगा, कभी तकलीफ होगी, कभी कष्ट होगा, तो तुमसे कहूंगा, परमात्मा तुमसे, और जहां ले चलोगे वहीं ले चलो। ये स्थिति, ये चीज पाना, ये जो भजन है, 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन के जो शब्द है, ये इसी के लिए पूरा जीवन लग जाता है। ये चीज अगर आ जाए तो फिर और कुछ करने, जो हम कर रहे हैं ना, जो हमको लगता है कि हम पूरा ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये आकर के यहीं पर इसीलिए करते हैं। और जब तक कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक ये स्थिति नहीं आएगी तो फिर वही बार बार वही गीता जी की बात याद आती है कि शरणमान कृत्य मामेकम शरण, मेरे शरण में आ। भगवान बार बार कहते हैं, बोलते भी हैं, सिखाते भी हैं, लेकिन हम कितना लोग शरण में आते हैं, कितना समर्पण करते हैं, कितना लोग शरणागत करते हैं। तो जैसी हमारी मति होगी, भगवान को कहते हैं बार, मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, मुझको प्रणाम कर, मेरा भक्त बन, मेरी कृपा से सब जो भी तुम्हारे जो भी चीज है, मेरी कृपा से सब तुमको मिल जाएगा। ये भगवान बार बार कहते हैं, हम सुनते नहीं। तो किसकी गलती? सन्मुख कोई जीव को ही जब ही जन्म कोटि नाश ही करो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, मेरे सन्मुख तो हो जाओ, सन्मुख हो ही जीव जब जन्म कोटि नाश ही करो। कहते हैं थोड़े थोड़े पाप नहीं, करोड़ों जन्म के पाप भी होंगे तो खत्म हो जाएंगे। अगर मेरे ओर आए और एक करे कहे कि अब जो हुआ सो हुआ परमात्मा, अब आपके अनुसार ही जीवन को जीना, आप जैसा करेंगे कहेंगे, जैसा बताएंगे वैसा ही जीवन जिएंगे। तो भगवान कहते हैं कितना भी हो अगर जीवन में उसके पाप हो, लेकिन ये दृढ़ता हो गई कि अब नहीं, अब ऐसे ही जीवन को जीना है। तो कहते हैं कि कितना भी करोड़ों हत्यारा भी हो, विप्र का भी हत्यारा, तो भी यदि भाव आ जाते हैं, दृढ़ता आ जाती है, तो साधु रे मंतव्य उस साधु मानने योग्य हो जाता है। इतना भगवान छूट दे रहे कि कोई छूट नहीं मिल सकती। भगवान की परम करुणा है, परम दयालुता है कि इतना करने के बाद भी कहते कि कोई बात नहीं, तू मेरे शरण में आ जा, मैं ठीका लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, मैं तुम्हारे सब पापों जो भी है उससे तुमको मुक्त कर दूंगा। तो हम किस प्रकार से परमात्मा की कृपा को समझते हैं, उनको अपने जीवन में उतारते हैं, उसी प्रकार से हमारा जीवन होगा, उसी प्रकार से हम आगे प्रगति करें। और भगवान शिव का ये श्रावण मास अब अपने धीरे धीरे 1 महीने को होने को है।